हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम काउंटेबिलिटी ऑफ अ सेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थ्योरम क्या है? एवरी इनफाइनाइट सेट हैज़ अ डिन्यूमरेबल सबसेट। तो बेसिकली आज हम इस थ्योरम का बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका स्टेटमेंट आखिर क्या कह रहा है। थ्योरम क्या है? एवरी इनफाइनाइट सेट हैज़ अ डिन्यूमरेबल सबसेट। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सेट है तो उसका एटलीस्ट एक सबसेट तो जरूर मिलेगा जो कैसा हो? डिन्यूमरेबल हो या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट हो। तो बेसिकली हम करना क्या है, हमें ए कोई सेट है, ए कोई इनफाइनाइट सेट हम कंसिडर कर लेंगे और एक सेट बी ऐसा खोज के निकालेंगे जो ए का सबसेट हो और साथ ही साथ ये डिन्यूमरेबल भी हो, यानी बी जो है वो एन के सिमिलर हो। तो बेसिकली हमारा एम यही है कि हमें एक ऐसा सबसेट खोज के निकालना है जो कि एन के सिमिलर हो। तो इसका जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसका प्रूफ लिख रखा है, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका बहुत ही छोटा सा प्रूफ है लेकिन कंसेप्ट है इस प्रूफ में। तो सबसे पहले देखते हैं, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज़ अ डिन्यूमरेबल सबसेट। तो भाई देखिए, हमें एक सबसेट खोज के निकालना है। सबसेट खोज के निकालने से पहले हमें एक कंसिडर करना पड़ेगा एक इनफाइनाइट सेट। तो वही हमने लिया हुआ है, लेट ए बी एन इनफाइनाइट सेट। ए हमने कोई इनफाइनाइट सेट कंसिडर कर लिया है। अब देखिए, ए जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट होने का क्या मतलब कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उनमें से कोई एक हमने सेलेक्ट कर लिया और उसे नाम दे दिया a1। लेट a1 बिलोंग्स टू a। देखिए, a में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनमें से कोई एक हमने सेलेक्ट कर लिया और उसको a1 नाम दे दिया। तो क्लियर है कि a1 जो है वो a में बिलोंग करेगा। सिंस a इज इनफाइनाइट, अब देखिए a क्या है? इनफाइनाइट है, तो उसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने के नाते ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। क्या कंडीशन है ये? a इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन a1। क्योंकि देखिए ये जो है वो फाइनाइट सेट हो गया और a तो इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट कभी फाइनाइट सेट के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि a में, ये कैपिटल A में a1 को छोड़ के और भी ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। तो उन ढेर सारे एलिमेंट्स में से हमने फिर से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया और उसे क्या नाम दिया? a2 नाम दिया। a2 नाम दिया हमने। a2 जो है वो a में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए लिखा हुआ है सिंस a इज इनफाइनाइट। a इनफाइनाइट है तो उसमें a1 के अलावा और भी ढेर सारे एलिमेंट होंगे, इसलिए a जो है वो सिंगलटन a1 के बराबर नहीं होगा। और सिंगलटन a1 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट a2, यानी a1 के अलावा और भी एलिमेंट इसमें a में हैं। तो उन एलिमेंट्स में से हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया और उसे नाम दे दिया a2। a2 जो है वो a में है और a2 किस तरह से है? a2 a1 के बराबर नहीं है। यानी a जो है, मान लेते a जो है, a में ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, a में ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, a2 a3 a4, ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने a1 सेलेक्ट किया, फिर a2 सेलेक्ट किया, फिर ऐसे ही a3 सेलेक्ट करेंगे। देखिए अगेन, सिंस a इज इनफाइनाइट, देखिए a क्या है? फिर से इनफाइनाइट है, तो a इज नॉट इक्वल टू a1 a2, क्योंकि ये इनफाइनाइट है और ये फाइनाइट सेट हो रहा है। तो क्या होगा? a में क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इसमें तो सिर्फ दो एलिमेंट हैं। तो इसका क्या मतलब है कि a में और भी ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे a1 और a2 को छोड़ के। तो मान लेते हैं हमने तीसरा एलिमेंट्स उन्हीं में से सेलेक्ट कर लिया और उसे नाम दे दिया a3। तो इसमें क्या है? दस देयर एग्जिस्ट a3 बिलोंग्स टू a। देखिए सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, हमने इनफाइनाइट सेट ले लिया a में a जो है वो इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उनमें से हमने किसी एक को पकड़ लिया और उसे नाम दे दिया a1। तो ये हो गया a1। अब चूंकि a इनफाइनाइट है तो उसमें a1 को छोड़ के भी और भी ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे। तो उन सारे एलिमेंट्स में हमने एक एलिमेंट और सेलेक्ट कर लिया और उसे नाम दे दिया a2। अब देखिए a अभी भी इनफाइनाइट है, a इनफाइनाइट होने के नाते क्या है? a जो है वो a1 a2 ये जो सेट है इसके बराबर नहीं है, क्योंकि a इनफाइनाइट सेट है और ये फाइनाइट सेट है, और इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट कभी इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसलिए a में a1 और a2 को छोड़ के और भी ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, तो उन सारे एलिमेंट में से हमने एक और एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया और उसे नाम दे दिया a3। अब a3 का प्रॉपर्टी कैसा है? a3 ना तो a1 के बराबर है और ना तो a2 के बराबर है, तो a3 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए इसी तरह हम a4 a5 a6 a7 ऐसे सेलेक्ट करते जाएंगे। तो इसीलिए लिखा हुआ है प्रोसीडिंग इन दिस मैनर
वी ऑब्टेन बी। अब देखिए जो जो एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट किया है उसका हमने सेट बना दिया। सबसे पहले A1 सेलेक्ट किया तो A1 ले लिया, फिर A2 सेलेक्ट किया तो A2 ले लिया, फिर A3 ले लिया। ऐसे ही A4 A5 A6 A7 एंड सो ऑन एलिमेंट्स बी में आते रहेंगे। तो बी का जो लास्ट एलिमेंट है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही प्रोसीड होता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जितना भी एलिमेंट्स आप ले लीजिए, यहाँ पे जो सेट आएगा वो फाइनाइट सेट ही आएगा। और चूंकि ए इनफाइनाइट है तो उसमें और भी सारे एलिमेंट्स होंगे, तो हम ऐसे ही एलिमेंट सेलेक्ट करते जाएंगे। तो बी क्या है, बी देखिए बी हो गया A1 A2 A3 एंड सो ऑन, इस टाइप का एलिमेंट्स हो गया। और चूंकि देखिए A1 A2 A3 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए के एलिमेंट्स हैं, तो जो बी है वो ए का सबसेट भी है। देखिए अभी तक हमने किया क्या, हमने एक सबसेट बी खोज लिया ए का। एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते करते हमें हमें एक ऐसा कंडीशन मिल गया जहां हमें एक सबसेट बी मिल गया ए का, जो इस तरह से है। अब देखिए अब हमें दिखाना क्या, अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है हम बी को दिखा दें कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर है। इससे दिखाने का क्या मतलब हो जाएगा, बी को हम ये कह देंगे कि बी ड्यून्यूमरेबल हो जाएगा, क्योंकि ड्यून्यूमरेबल सबसेट का जो डेफिनेशन होता है जो वो क्या होता है कि बी जो है, किसी सेट को हम डी न्यूमरेबल तब कहेंगे जब वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाए या सिमिलर हो जाए। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, डिफाइन अ मैप। अब हम एक मैप डिफाइन करेंगे, कहां से कहां, बी को बी से एन में या फिर एन से बी में, दोनों ही सिमिलर होते हैं। चाहे हम कोई मैप एन से बी में लें या फिर बी से एन में लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली हमें डी न्यूमरेबल सेट का डेफिनेशन हमारा ये होता है कि हमें बी को एन के सिमिलर दिखाना होता है। अब हम सिमिलर कैसे दिखाएंगे, सिमिलर हम तभी दिखा पाएंगे जब एक फंक्शन एन से बी में हमें 1 भी मिल जाए और ऑन टू भी मिल जाए, या दूसरे शब्दों में ये कहें बाइजेक्टिव मिल जाए। तो बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं, डिफाइन अ मैप एफ। एफ एक मैप है कहाँ से कहाँ, एन से बी में। और किस तरह डिफाइन हो रहा है, ये इस तरह डिफाइन हो रहा है, एफ एन इज इक्वल टू ए एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, इसको अगर हम लोग थोड़ा विजुअलाइज करने का कोशिश करें तो ये इस तरह का बनेगा कुछ। ये क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये क्या है, बी है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसके A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। अब देखिए f ऑफ 1 कहाँ जाएगा, A1 में जाएगा, यानी 1 A1 में जा रहा है। 2 कहाँ जाएगा, A2 पे। ऐसे ही 3 कहाँ जाएगा, A3 पे जाएगा। 4 A4 पे जाएगा। और ऐसे ही 5 A5 पे, 6 A6 पे, ऐसे ही n AN पे चला जाएगा। तो देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ इस विजुअलाइजेशन से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट से करस्पॉन्ड कर रहा है। यानी ये जो मैप F है, ये जो मैप F है ये 1 1 है। और साथ ही साथ B का जितना भी एलिमेंट है उसका प्री इमेज n में मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब F जो है वो ऑन टू भी है। तो क्लियरली F इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कहने का मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और जैसे ही F बाइजेक्टिव हुआ, n जो है वो B के सिमिलर हो जाएगा। n B के सिमिलर कहें या फिर B n के सिमिलर कहें, बात एक ही है। और जैसे ही B n के सिमिलर हो जाएगा, B को हम कह देंगे कि B इज डीन्यूमरेबल। तो बेसिकली ये था हमारा प्रूफ। हमें क्या दिया, हमने क्या किया था, एक इनफाइनाइट सेट लिया था। इनफाइनाइट सेट का एलिमेंट सेलेक्ट करते करते हमें एक ऐसा सबसेट मिल गया ए का, और फाइनली हमको यही दिखाना था कि ये जो सबसेट बी है वो एन के सिमिलर हो जा रहा है। तो एन के सिमिलर हम कैसे दिखाएंगे, एक मैप एफ लेंगे एन से बी में जो कि इस तरह से डिफाइन होगा। और क्लियरली हम ये देख पा रहे हैं इस विजुअलाइजेशन से कि f जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि f बाइजेक्टिव है। तो f जैसे ही बाइजेक्टिव हुआ, इसकी कार्डिनैलिटी और इसकी कार्डिनैलिटी दोनों सेम हो जाएगी, या फिर ये कहें कि n जो है वो b के सिमिलर हो जाएगा या b n के सिमिलर हो जाएगा। और जैसे ही b n के सिमिलर हो गया, b डीन्यूमरेबल हो जाएगा। तो ये था बेसिकली आज का हमारा थ्योरम और उसका प्रूफ। तो होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।